हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अब तक आप लोगों ने देखा कि पैनिन इस बात को लेकर काफ़ी परेशान था कि वह अरसा की साइड ले या अपने डैड की बात मानकर सीरी से शादी कर कंपनी को बचाए। अब पैनिन सबसे पहले दिमाग लगाकर अपनी कंपनी के लिए एक न्यू इन्वेस्टर ढूंढता है और ये इन्वेस्टर सीरी को पहले ही शेयर्स दे चुका था, लेकिन ये किसी तरह उसे मनाकर अपनी तरफ कर लेता है। अब यहाँ पर पहले तो वो इन्वेस्टर नहीं मानता, बट बाद में वो मान जाता है। अब पो को दिखाया जाता है। पो भी अपनी पूरी तैयारियों में लगा होता है कि वो कैसे भी करके सीरी के साथ अपने बिजनेस को डेवलप कर सके और पैनिन को उसकी कंपनी से ही निकाल दे। अब जब पैनिन को पो पर शक हो जाता है तो वो उसका पीछा करने लगता है कि वो कहाँ जाता है और कहाँ आता है। एक दफ़ा वो उसका पीछा कर रहा होता है कि तभी पो जो है सीरी से मिलता है। अब पो सीरी से ये कहता है कि तुमने मुझे अभी तक वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनाया। तो सीरी कहती है, तुम पहले मेरे वीडियो टेप्स को डिलीट कर दो और मेरी जितनी भी फ़ोटोज़ तुम्हारे पास है उन सबको डिलीट कर दो, तो मैं तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट बना दूंगी। वाइस प्रेसिडेंट के अलावा इवन वो अपना लाइफ पार्टनर भी उसे बनाने के लिए रेडी हो जाती है। अब पो भी इस बात से खुश हो जाता है, लेकिन उसने अभी वो पिक्चर्स और वीडियो टेप्स को डिलीट नहीं किया था। पैनिन उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। अब पो को दिखाया जाता है जो एक फोटोग्राफर के पास जाता है और वो फोटोग्राफर नॉन का ही फ्रेंड होता है। नॉन उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, बट वो नॉन को इग्नोर कर देता है और वो सामने वाले फोटोग्राफर से ये कहता है कि मुझे एक वीडियो टेप्स की और फिल्म्स बनवानी है, तो क्या तुम मुझे बनाकर दे दोगे। वो कहता है इस वक्त मेरी मशीन ख़राब है, लेकिन तुम नॉन से इस बात की डिस्कस कर सकते हो क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा मशीन है। वो नॉन से बात करने के लिए आता है, लेकिन नॉन उसे मना कर देता है और कोई भाव नहीं देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे वीडियो टेप्स की और फिल्म्स क्यों बनाऊं, और वो वहाँ से चला जाता है। अब सीरी जो है वो पो को कॉल करके अपने पास बुलाती है और कहती है जल्दी आना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। पो की गाड़ी का पैनिन पीछा करते करते सीरी के बुलाए हुए एड्रेस तक पहुंच जाता है। अब जैसे ही पो सीरी के पास जाता है तो सबसे पहले सीरी उसे अपने पास बुलाती है और उसके बाद यहाँ पर वो उसके जैसे ही करीब जाती है तो वो उसे मरवाना स्टार्ट कर देती है और पता चलता है कि ये सारे उसके बॉडीगार्ड्स होते हैं। सीरी ने उसे सबसे पहले बेहोश करवा दिया, उसके बाद वो उसकी बॉडी को लेकर किसी सुनसान जगह पर ले जा रहे होते हैं। अब पैनिन जब ये देखता है तो वो फिर से उसकी गाड़ी का पीछा करता है। पो को सीरी के सारे बॉडीगार्ड वाले बहुत ज़्यादा मार देते हैं, इवन इतना कि उसके मुंह से पूरा ब्लड निकलता है। अब सीरी एंट्री करती है और कहती है कि अब तुम मेरे लिए यूज़लेस हो चुके हो, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम मेरे लिए अब दिन ब दिन खतरा बनते जा रहे हो। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, सीरी को ब्लैकमेल कर रहे हो वीडियो टिप्स को लेकर, और वो उसे अपने बॉडीगार्ड से और ज़्यादा मरवाती है। इवन उसके बॉडीगार्ड जाते हैं और गाड़ी में उस वीडियो टिप्स को ढूंढने लगते हैं और फाइनली उसे वो वीडियो टिप्स मिल भी जाता है। वो लेकर सीरी के पास आता है। सीरी कहती है अब तुम्हारा गेम ख़त्म। अब वो पीछे से आता है, उसे कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे नहीं मार सकती। लेकिन सीरी को जब वो वीडियो टिप्स मिल जाते हैं तो वो कहती है अपने आदमियों से कि इसे मार डालो। अब वहाँ पर एक वेपन पड़ा होता है, वो पो उठाने की कोशिश करता है बट आगे से सीरी उठा लेती है उस वेपन को और फिर पो से कहती है अब तुम्हें गुड बाय बोलने का टाइम आ गया है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ बताना चाहती हूँ। तुम्हें मारकर मैं तुम्हारे बेबी का पूरा ख्याल रखूँगी। और उसके बाद वो उसे चाकू से मार देती है। अब यहाँ पर जो पो होता है वो नीचे ज़मीन पर गिर जाता है और उसके बाद सीरी अपने आदमियों से कहती है कि इसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगा दो। उसके बाद वो लोग डेड बॉडी को उठाते हैं और ठिकाने लगाने के लिए ले ही जा रहे होते हैं, लेकिन तभी सामने से पैनिन की गाड़ी को आता हुआ देख सारे बॉडीगार्ड्स डर जाते हैं और फटाक से पो की डेड बॉडी को वहीं पर छोड़ देते हैं और उसके बाद वो वेपन भी वो लोग उठाना भूल जाते हैं और जल्दबाजी में वहाँ से निकल जाते हैं। अब पैनिन जब वो आता है तो उसे कुछ नज़र नहीं आता, तो वो वापस से गाड़ी में बैठकर जा रहा होता है, लेकिन इतने में दिखाया जाता है कि पो अभी मरा नहीं है। वो उसके पास आता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, और उसके बाद पैनिन उसे हॉस्पिटल ले जाता है। पैनिन उसी हॉस्पिटल में ले जाता है जहाँ उसके डैड एडमिट थे। वो पो की मॉम को सारी कंडीशन बता देता है। मॉम बहुत ज़्यादा डर जाती हैं कि उनके बच्चे को क्या हुआ। वो पो के पास आती हैं और पो से कहती है ये तुम्हें क्या हो गया पो, ये सब कुछ कैसे हुआ। पो को ऐसा लगता था कि अब उसके पास शायद और टाइम नहीं है, तो वो सबसे पहले अपनी मॉम से माफ़ी मांगता है। इवन वो पैनिन से भी माफ़ी मांगता है कि उसे माफ़ कर दें। उसके बाद वो अपने डैड से भी कहता है कि डैड मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, इवन आपको कभी भी डैड होने का रिस्पेक्ट दिया ही नहीं। और इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। तो वहीं सीरी को दिखाया जाता है जो उस वीडियो टेप्स को ओपन करके देखती है तो पता चलता है कि वो तो नकली है और पो ने उसे बेवकूफ़ बनाया है। अब यहाँ पर वो सारा गुस्सा अपने बॉडीगार्ड्स पे निकालती है कि तुम लोगों ने आखिर ये कैसे वीडियो टेप लेकर आया है। बॉडीगार्ड कहता है कि मैम हमें लगा कि यही है, बट वो नहीं निकला, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब वो गुस्से में अपने बॉडीगार्ड को मारती है और कहती है कि निकल जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें भी मैं जान से मार दूंगी, और गुस्सा करके अपने बॉडीगार्ड को वहाँ से भगा देती है।
तो वहीं मॉम को अब पो की काफ़ी फिक्र हो रही होती है क्योंकि उसका ऑपरेशन हो रहा होता है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हॉस्पिटल पहुँचने से पहले पेनिन को पो ने सीरी के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया था। इतने में डॉक्टर ओटी से बाहर आता है और पो की मॉम को ये बताता है कि पो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है। मॉम उसकी डेथ की बात को सुनकर बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हैं और वो बहुत रो रही होती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सीरी को दिखाया जाता है जो कि एक मर्डर करके बड़ी आराम से घूम रही होती है। अब डैड जब न्यूज़पेपर में पो के मर्डर की न्यूज़ देखते हैं तो वो सीरी से इस बारे में डिस्कस करते हैं, बट सीरी तो अपने डैड की बातों को इग्नोर करती है और वो कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। पेट की तबीयत भी अब पहले से बेहतर हो चुकी थी, इसलिए उसे भी डिस्चार्ज मिल जाता है। पेनिन उन्हें घर लेने के लिए आता है। पेनिन ने एरसा को ये बता दिया था कि पो की डेथ हो चुकी है, लेकिन उसके पीछे उसकी साजिशों को अभी तक उसने नहीं बताया था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब पेनिन कंपनी में पहुंचता है तो वो देखता है कि सीरी उसके एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है। वो सीरी को ऐसा करने की वजह पूछता है तो सीरी उससे कहती है कि अब वो इस कंपनी की प्रेसिडेंट बनने वाली है, तो वो जिसे चाहे रख सकती है और जिसे चाहे जॉब से फायर कर सकती है। पेनिन उसे कहता है कि तुम अभी प्रेसिडेंट बनी नहीं हो, इसलिए ज़्यादा ख्वाब मत देखो। और उसके बाद सीरी को उसकी बातें बुरी लगती है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। पेनिन दिन ब दिन सीरी की हरकतों से काफ़ी परेशान हो गया था, इसलिए वो लिन, नॉन और एरसा को पो और सीरी के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है। यहाँ तक कि पेनिन उन लोगों को ये भी बता देता है कि वो पो के बच्चे की माँ बनने वाली है। अब सारे लोग मिलकर ये सोचते हैं कि सीरी को एक्सपोज करने के लिए उन्हें सबूत ढूंढने होंगे। इतने में पेनिन को ख्याल आता है कि उसने लास्ट टाइम सीरी और पो को किसी वीडियो टेप्स के बारे में बात करते हुए सुना था जो सीरी पो से मांग रही थी। अब जैसे ही पेनिन वीडियो टेप्स के बारे में बात करता है तो नॉन कहता है कि हाँ, एक बार मुझे याद है पो भी मुझसे मिला था और उसी वीडियो टेप्स की वो मुझसे कॉपी बनवाने की बात कर रहा था, बट मैंने उसे मना कर दिया था और मुझे वो शॉप भी पता है और मुझे ये भी यकीन है कि उस वीडियो टेप्स की कॉपी के लिए उसने उसी फोटोग्राफर को दिया होगा और वो फोटोग्राफर मेरा दोस्त है। ऐसे कहती है तुम वहाँ जाकर पता करो। अब इतने में सीरी अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाती है और वो वापस से अपने बॉडीगार्ड्स को ये ऑर्डर देती है कि तुम लोग उस वीडियो टेप्स को ढूंढ निकालो जितना जल्दी हो सके। अब नॉन और लिन दोनों ही उस फोटोग्राफर के पास पहुंच जाते हैं। नॉन उस फोटोग्राफर को सारी बातें बता देता है तो वो फोटोग्राफर नॉन को वो वीडियो टेप्स दे देता है। अब जैसे ही वो लोग वीडियो टेप्स लेकर निकलने वाले होते हैं तो नॉन देखता है कि सीरी का बंदा उनके पीछे पड़ा हुआ है। इसका मतलब वो इस वीडियो टेप्स को ढूंढना चाहता है। अब जैसे ही वो दोनों फोटोग्राफर के पास से बाहर निकलते हैं तो वो गुंडा उनसे वीडियो टेप्स लेकर भाग जाता है। नॉन ने उस गुंडे से फाइट भी की कि उस वीडियो टेप्स को वो बचा सके, लेकिन उसके पास वेपन था। अब एरिसा को दिखाया जाता है जो कि उसी नर्स के पास पहुंचती है जिस नर्स के पास सीरी की प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट्स थी। नर्स पहले तो वो फाइल देने के लिए मना करती है, बट ऐसा ज़्यादा इंसिस्ट करती है, तो जब वो फाइल ढूंढने के लिए जाती है तो देखती है कि सीरी की रिपोर्ट्स तो वहाँ है ही नहीं। अब यहाँ सीरी को दिखाया जाता है सीरी उस रिपोर्ट्स को पहले ही ले चुकी थी और उसके बाद वो उस फाइल को आग लगा देती है और कहती है ना रहेगा बीन ना बजेगी बांसुरी। और उसके बाद वो उस रिपोर्ट को जलाकर डस्टबिन में फेंक देती है और कहती है कि मुझे कोई भी पकड़ नहीं सकता। अब सीरी के खिलाफ सबूत जमा करने के लिए पेनिन भी ऑफिसर्स को लेकर उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर सीरी के बॉडीगार्ड पो की डेड बॉडी को ठिकाने लगा रहे थे। अब इन्हीं एजेंट्स में ही सीरी के गुंडे भी होते हैं जो उस वेपन को देख लेते हैं और सीरी को बचाने के लिए उस वेपन को छुपा लेते हैं। अब यहाँ पर वो बंदा अपना काम करके धीरे से निकल जाता है पर पेनिन को खबर नहीं होती। एक दफ़ा सीरी को दिखाया जाता है जो किसी से फ़ोन पर बातें कर रही होती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि उसका पीछा कोई कर रहा है और जब वो पीछे मुड़ती है तो अचानक उसके ऊपर पो गिर जाता है और पो से कहता है तुमने मुझे मारा ना, मैं भी तुम्हारी जान लूँगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फिर दिखाया जाता है कि वो एक बुरा ख्वाब था और वो सो रही थी। इसका मतलब वो सपना देख रही होती है। तो वहीं डैड को दिखाया जाता है जिन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका था। अब सीरी के डैड को दिखाया जाता है। आज जो है बहुत बड़ी मीटिंग थी जिसमें सीरी सबसे ज़्यादा खुश थी क्योंकि आज वो खुद को प्रेसिडेंट जो अनाउंस करने वाली थी वो सारी तैयारी कर चुकी थी। अब यहाँ पर जब पेनिन आता है तो वो पेनिन से कहती है कि अब तो मैं प्रेसिडेंट बनने वाली हूँ और इवन अब तो इस बात का भरोसा तुम्हें भी हो चुका है ना। पेनिन कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब जिस जगह पर ये मीटिंग थी वहाँ पर लिन, नॉन और एरिसा हर कोई पहुँचा हुआ होता है। अब यहाँ पर पेनिन को बुलाया जाता है कि वह न्यू प्रेसिडेंट को अनाउंस करे। पेनिन स्टेज पर आता है बट वह न्यू प्रेसिडेंट को अनाउंस नहीं करता बल्कि ये कहता है कि सीरी के पास 50% शेयर है और वो ये जानती है कि आज वो प्रेसिडेंट बनेगी। बट जब वो अपने इन्वेस्टर को बुलाता है तो सीरी उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है कि इस इन्वेस्टर ने तो पहले मुझे शेयर्स अपने बेचे थे और अब ये पेनिन के साथ मिलकर उसने उसे शेयर बेच दिया। अब यहाँ पर एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब पेनिन ने अपने उस इन्वेस्टर को अपनी तरफ किया था कि वो जो सीरी को उसने शेयर दिया है वो उसे बेच दे। अब पेनिन की काफ़ी मुश्किलों के बाद वो इन्वेस्टर मान जाता है और वो पेनिन को अपने शेयर दे देता है
जहाँ पर 50% शेयर में से 15% शेयर जो है सीरी के कम हो जाते हैं, इसलिए वो आज भी प्रेसिडेंट नहीं बन पाई थी। अब पेनिन का ये काम तो ख़त्म हो गया था, लेकिन उसे एक्सपोज करने का काम अभी भी बचा था। अब पेनिन सबके सामने ये बता देता है कि सीरी ही है जिसने मर्डर किया है पो का। अब उसके बाद वो कहती है, मैं तो पो को जानती भी नहीं हूँ, मैंने कोई मर्डर नहीं किया है। तो लिन और नॉन भी अपना काम करते हैं और वो उसी वीडियो टेप्स की जो फिल्म्स होती है और फोटोग्राफ्स होती है वो सारे शेयर होल्डर्स को दिखा देते हैं। अब नॉन के सामने हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें जब वो वीडियो टेप्स को ले रहा होता है तो वो गुंडे को देखकर नकली वीडियो टेप्स उसे दे देता है और असली वीडियो टेप्स को छुपा लेता है, जिससे उसने बड़ी चालाकी से वीडियो टेप्स को बचा लिया था और आज उसने सीरी को सबके सामने उस वीडियो टेप्स के जरिए एक्सपोज कर दिया था। लिन भी सीरी से कहती है, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, बट वो बार बार सारी मीडिया के सामने यही कहती है कि उसने पो को नहीं मारा, वो तो इवन पो को जानती भी नहीं है। ये सब लोग उसे सिर्फ और सिर्फ फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहीं पर हमें एक और छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब ऑफिसर्स को लेकर पेनिन उस जगह पर पहुंचा था जहां पर सीरी के गुंडों ने पो की डेड बॉडी को कोशिश किया था ठिकाने लगाने के लिए, तो वो जब वो वेपन उठाता है तो चुपके से पेनिन देख लेता है और उसके बाद जब वो भागता है तो फिर वो वेपन उसके हाथ में पकड़ा जाता है जिस पर सीरी के फिंगरप्रिंट्स थे। और अब ये वेपन पर सीरी का फिंगरप्रिंट का जो निशान था वो एक बहुत बड़ा सबूत था सीरी को जेल में डालने के लिए। अब ऑफिसर्स आते हैं और सीरी को ये कहते हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट, बस वो अभी भी उन लोगों से यही कह रही होती है कि ये सब उसे फंसाने के लिए कर रहे हैं, उसने कोई मर्डर नहीं किया है। इवन वो अपने डैड से भी झूठ बोलती है कि उसने कोई मर्डर नहीं किया, पर ऑफिसर आता है और उसे हथकड़ी पहना देता है। अब सारे लोगों के सामने सीरी की सच्चाई आ चुकी थी, लेकिन इसके बाद वो ऑफिसर से कहती है कि उसे अपने डैड से 2 मिनट अकेले में बात करना है। ऑफिसर उसे यस बोल देता है। अब जब वो अपने डैड से अकेले में बात करती है तो डैड उसके कहते, ये तुमने क्या किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन सीरी अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई थी और वो अपने डैड को ही बातें सुनाने लगती है। उसके बाद वो अपने डैड से कहती है कि उसने जो भी किया सही किया। सीरी के डैड उसे खुद को सरेंडर करने के लिए कहते हैं, लेकिन सीरी नहीं मानती और अपने डैड की ही गन ले लेती है और उसके बाद वहाँ से भागने की फिराक में रहती है। अब आखिर क्या सीरी बच पाएगी? क्या वो पुलिस वालों को चकमा देकर यहाँ से निकल जाएगी? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।